सो दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले दो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखे नहीं है तो जरूर से देखना। यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, 12-13 कंपनीज है जिनके Q3 के रिजल्ट है, कुछ बड़ी खबरें हैं, साथ में मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, डेटा मैंने आपको दिया इक्विटी को लेकर, गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। सो कुछ और भी इंटरेस्टिंग डेटा इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे, जो कि कल के बाजार के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगले कुछ टाइम के बाजार के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अपन यूएस के बाजार से स्टार्ट करते हैं। डाउ जोन्स अभी 58 पॉइंट्स ऊपर है, नैस्डैक क्रैश है 1% के साथ में, और उसके पीछे का रीजन है कि वहाँ पे Q4 के रिजल्ट्स चल रहे हैं, तो टेक कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं। कुछ कंपनीज के नंबर्स अच्छे हैं और कुछ कंपनीज के नंबर्स वीक है। सो उसके बेसिस पे यूएस के मार्केट अभी चल रहा है। खैर अपने को देखना है एफआईज की एक्टिविटी कैसी थी आज के दिन, क्योंकि एफआईज ने आज काम किया है ट्रंप के कमेंट को देखकर कि 50% का टैरिफ घट के 18% का हो चुका है, साथ में जीडीपी में ग्रोथ आएगी इस वजह से। तो एफआईज की एक्टिविटी के अंदर कुछ ऐसा है कि एफआईज ने 5236 यानी 5236 करोड़ की बाइंग की है। अब देखिए डेटा तो कुछ ऐसा है ट्रंप की जो अनऑफिशियल कमेंट्री है उसके अंदर, बट ऑफिशियल डेटा आना भी बाकी है और कुछ भी हो सकता है, झटका भी लग सकता है। सो डेटा दूंगा आपको इस वीडियो में, काफी इंटरेस्टिंग, उसको चेक करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एफआईज की बाइंग में आज के दिन हुआ है ब्रेकआउट। सो उसकी वजह से निफ्टी के अंदर भी हो चुका है ब्रेकआउट। सो ये कंफर्मेशन यहाँ पे हो चुका है कि एफआईज के ऊपर अपन पूरी तरह से डिपेंडेंट है। एफआईज की बाइंग सेलिंग के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो के अंदर तेजी मंदी आएगी, मार्केट के अंदर तेजी मंदी आएगी। सो डेफिनेटली दोस्तों अपना मार्केट डिपेंड करता है गोरों के ऊपर, लेकिन अब तो खबर ये भी उड़ रही है कि ट्रेड डील के अंदर भी कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, और गोरों के बेसिस पे ये डील हमने की है, यानी यूएस को ऊपर मानकर ये डील हमने की है। अब देखिए कुछ ट्वीट्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पे, अब ये सही है या गलत है उसको आगे चल के अपन फैक्ट को चेक करते हैं। बाकी फिलहाल आप इसमें नोट कर सकते हैं कि रशियन ऑयल जो कि 40% है अपनी टोटल इंपोर्ट का, यानी 40% एक बहुत बड़ा भाग है, उसको तो हमने करने से रोक दिया। साथ में हाफ ट्रिलियन वर्थ की जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है, यानी 500 बिलियन डॉलर्स हम बोल सकते हैं, उतना माल अपने को खरीदना पड़ेगा। ये हमने दे दिया है यूएस को कमिटमेंट कि इतना माल हम आपसे खरीदेंगे, तब जाके टैरिफ को कम करो। ठीक है। सो ये जो डील है ना, ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छी है, इंडिया के लिए अच्छी नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, बीजेपी के अपोजिशन पार्टीज की तरफ से बोला जा रहा है, कुछ और भी काफी सारी डिटेल्स आ रही है। सो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे नेगोशिएशन इंडिया ने किए हैं जिसके अंदर यूएस के जो आइटम्स है ना, इंडिया में 0% टैरिफ पर उतरेंगे, लेकिन अपने जो आइटम है वो इंडिया से बाहर यानी यूएस के अंदर 18% टैरिफ पे जाएंगे। जीता कौन? 0% टैरिफ वाला, ऑब्वियस है। पर क्या ये सही है या फिर गलत? अब देखो ऑफिशियल न्यूज आपके सामने है। शाम को 7:22 के आसपास यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, नेम पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल मतलब वैसे डेटा तो आना बाकी है, दोनों कंट्रीज देखिए, बट बीच बीच में कुछ पॉइंट्स है जो कि ऑब्वियस है, 100% राइट है, वह भी आ रहे हैं। बाकी सरकार डेटा को कैसा परोसती है, मतलब कि बुरा नहीं लगे, उस बेसिस पे वो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। जो 2% काम अभी हमने देखा कि बाकी है, वो वही सब है। फिलहाल अपन देख लेते हैं। सो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इंडिया का एवरेज इंडस्ट्रियल टैरिफ गोइंग टू वर्चुअली 0। अब ये क्या है, ये यहाँ पे आप पढ़िए, इंडस्ट्रियल टैरिफ है। ठीक है, और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि भारत अग्री कर चुका है रिड्यूस टैरिफ करने के लिए यूएस एक्सपोर्ट पे। इंडस्ट्रियल गुड्स जो भी होते हैं वो 13.5% टैरिफ था उसके ऊपर, अभी वो 0 हो चुका है। अब देखो ट्रंप ऐसे तो कुछ देगा नहीं, वो कुछ ना कुछ लेगा। सो यहाँ पे ये सब चीजें हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यूएस ने बोला है कि इंडिया मेंटेन कर रहा है कुछ प्रोटेक्शन, सभी नहीं लेकिन कुछ प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर गुड्स को लेकर, यानी यूएस इजीली एंट्री नहीं कर सकता है अपने एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर, लेकिन कुछ ना कुछ छूट उनको दी है, अदरवाइज वो रेडी नहीं होते। मक्के के लिए भी कुछ छूट दी होगी, चावल के लिए हो सकता है कुछ छूट दी हो, देखते हैं आगे चल के पता चलेगा। सो ये कुछ यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। अब इस फैक्ट को चेक करते हैं और इसके अंदर जो सही है वो देख लेते हैं। यहाँ पे टैरिफ आ चुका है 18%, 25% की जो पेनल्टी लगी थी वो हट चुकी है, और जो ट्रेड अग्रीमेंट है वो अभी तक पूरी तरह से आया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफिशियल
क्या चीज़ें अभी तक आई नहीं है और क्या बोले जा रहा है वो गलत है, वो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। सो भारत ने अभी तक ऑफिशियली कमिट नहीं किया है रशियन ऑयल को स्टॉप करने के लिए। अब रशिया भी चौंक गया कि हमको तो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं कि आप बिल्कुल भी ऑयल नहीं खरीदोगे। 40% बहुत बहुत ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे ये हो सकता है कि डाइवर्सिफाई करें, कि हम यूएस से भी बाय करें, वेनेजुला से भी बाय करें। देखो पता नहीं है, बट अभी तक ऑफिशियल ऐसा हुआ नहीं कि रशिया से ऑयल पूरी तरह से कट कर दिया। वो डिफिकल्ट है, फिर वहां से रिलेशन अपने खराब हो गए। साथ में आप देख सकते हैं कि ये बाइंडिंग कमिटमेंट हमने जो दिया है 500 बिलियन का, हाफ ट्रिलियन का, ऑफिशियली ऐसा कोई भी कंफर्मेशन इंडियन मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक सुनने को नहीं मिला है। तो थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स अपन कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि इंडियन टैरिफ यूएस गुड्स पर परमानेंटली कट टू जीरो हो चुके हैं, ऐसा अभी तक ऑफिशियल सुनने को नहीं मिला है। इंडस्ट्रियल के लिए तो यूएस वाले खुद बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया तो अभी कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें बाकी, अगर ऐसा हुआ, जो क्रॉस आप दिख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वो अगर टिक हो जाते हैं तो समझ जाओ फिर वो डील बकवास है, मतलब खराब ही डील की है और उसका अपने को ही नुकसान है। ठीक है, तो देखते हैं। और उस अगर ऐसा हुआ तो फिर ऑब्वियस एफ की बिकवाली भी होगी, वो भी बहुत समझदार है। बाकी फिलहाल जो डेटा मिला है एफ को, उसके बेसिस पे एफ ने काम किया, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं इंडिया को। और शायद इसी की वजह से दोस्तों एमसीएक्स पर अभी के समय सोना चांदी ऊपर है। देखते हैं क्या होता है। बाकी फिलहाल तो अभी दोनों तरफ से प्ले करना पड़ेगा। हेजिंग, इंश्योरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो का। चलिए कंपनीज पे आते हैं, रिजल्ट को देखते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसको चेक करते हैं। केपीआई ग्रीन 2% की तेजी यहाँ पे बनी है। क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं बट स्टॉक नहीं चल पा रहा है। सो ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है स्टॉक, कुछ साल से करेक्शन के मोड में है, अभी तक कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली है। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, प्रमोटर भी बाय कर रहा है, क्योंकि प्रमोटर भी ऐसा नहीं सोच रहा है कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, वो बाय कर रहा है। तो प्रमोटर अगर खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टर को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कंपनी के ऊपर रहना चाहिए। साथ में आप देख सकते हैं कंपनी को सर्टिफिकेशन मिल चुका है। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, मैं जस्ट ये देखूंगा सर्टिफिकेशन मिला है और उसमें कितनी तेजी बनी है। 2% की, इसमें आधी तेजी तो मार्केट की फ्लो की थी। तो कुछ खास इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आज हुआ नहीं है, हम ये देख सकते हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट हुआ है इस कैटेगरी के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर, वारी एनर्जीज के अंदर हुआ है। 12% की तेजी यहाँ पे बनी है। क्यों? यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है केपीआई के कंपैरिजन में। ठीक है, वो चीज आपको बताइए। और इस वजह से यहाँ पे सोचा जा रहा है कि यूएस अब थोड़ा सा नरमी बरतेगा इन सब कैटेगरीज के अंदर। जो ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए थे, उन्होंने बोल दिया था कि ये सारे प्रोजेक्ट्स बंद करो, बाहर की चीजें बंद करो, तो उसके बाद में वारी ने गिरना शुरू कर दिया था। सो ये रीज़न है। अभी ऐसा कुछ वारी को लेकर कुछ कमेंट्री नहीं है, बट यही रीज़न है, इसकी वजह से स्टॉक अभी अच्छा चल चुका है। टेक्निकल्स में देखते हैं कि क्या इंडिकेशन है। एंजल वन, ये न्यूज़ जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक 7% क्यों चला, क्योंकि अब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ट्रेड डील सक्सेसफुल हुई है तो फिर जो ब्रोकिंग कंपनीज है उनके स्टॉक्स चलते हैं। जस्ट ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे थे, गाइडेंस भी इसने अच्छी मेंटेन की है। तो अगर ऐसे में कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं कि नंबर्स अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छी है और ग्लोबल सिचुएशन भी अच्छी है, स्टॉक को पुश कर सकती है, तो वैसे में ध्यान देना चाहिए। तो टेक्निकल्स में देखते हैं आगे चल के। वीबीएल, काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसको लेकर, काफी कमेंट आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। क्यों स्टॉक गिरा आज? आपने अगर नोटिस किया है तो स्टॉक 12 बजे बाद क्रैश हो गया था। पहले अच्छा खासा तेज था मार्केट के फ्लो के अंदर, उसके बाद में बिकवाली आती है। सो क्या रीजन है उसके पीछे का, उसको चेक करते हैं। सबसे पहले आप इसमें नोट कर सकते हैं कि रिजल्ट आए हैं कंपनी के। चलो मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट दिखा देता हूँ। सेल्स कंपनी की 14% के साथ में बढ़ चुकी है। प्रॉफिट कंपनी का 36% के साथ में बढ़ चुका है। ये मत देखो 700 का 200 हो गया, क्योंकि सर्दी गर्मी का सीन होता है, तो मार्केट देखता है वाई एंड वाई बेसिस में डेटा कैसा है, पिछली सर्दी के साथ में सर्दी में कैसा परफॉर्मेंस है। अच्छी ग्रोथ है 36% की। बट यहाँ पे है क्या कि कंपनी ने कहा है, सबसे पहले आप ये देखिए इसके प्रॉफिट के मार्जिन 15.18% से घट के 14.80 हो चुका है। पिछले क्वार्टर में तो इसने एक न्यूज़ ने संभाल लिया था कि बियर मार्केट के अंदर एंट्री कर रही है कंपनी। ठीक है, तो उस बेसिस पे स्टॉक ठीक था, बाकी नंबर्स उस समय भी कुछ खास नहीं थे। एस्टिमेट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट की एस्टिमेट थी 3.1 बिलियन रुपीस की, और 2.5 बिलियन रुपीस के प्रॉफिट है। तो फिर प्रॉफिट खराब है या
एक्सपेक्टेशन से नीचे है, साफ साफ इसमें दिख रहा है। साथ में आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कंपनी ने कहा है कि हम स्टिल टारगेट कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ की। अब वो तो मिलनी चाहिए, 50 का पी और आपने बहुत अच्छे रिजल्ट पहले दिए थे, तो उस बेसिस पे डबल डिजिट एटलीस्ट मिलने चाहिए। साथ में कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि मार्जिन की जो गाइडेंस है वो 22% की है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 26% तक इसको पहुंचा दें। सो ये उम्मीद से काम चलेगा नहीं, मार्जिन अभी टूटे हैं। साथ में कंपनी ने ये भी कहा है कि कैपिटल एलोकेशन फॉर अल्कोहलिक बेवरेजेस डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी लार्ज, यानी कुछ ज्यादा कैपेक्स हम नहीं करेंगे, कैपेक्स इस साल लिमिटेड ही रहेगा। तो कैपेक्स कम होगा तो ग्रोथ कम होगी, तो मार्केट ने इसको नेगेटिवली देखा है और रिजल्ट भी एस्टिमेट से नीचे थे, प्रॉफिट के मार्जिन भी इसमें गिरे हैं। तो ये रीजन है कंपनी के स्टॉक के नीचे गिरने का। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे अब देखो, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि प्रॉफिट के मार्जिन तो गिरे हैं लेकिन ये 36% कैसे आ गया। सो इसमें मार्केट देखता है स्टैंड अलोन फिगर, कंसोलिडेट नहीं देखेगा। तो स्टैंड अलोन में आप देखोगे तो प्रॉफिट गिरे हैं, एक्चुअली मार्जिन गिरे हैं, 16% का जो मार्जिन था वो घट के 15 हो चुका है। कंसोलिडेट देखोगे ना तो उसमें आपको ज्यादा दिखाई देगा, तो मार्केट ने इस हिसाब से इसको देखा है। ठीक है, तो अब कुछ क्वार्टर के लिए या कुछ टाइम के लिए हम इसमें वीकनेस ही एक्सपेक्ट करेंगे। चार्ट आपको पहले से बता देता है कि स्ट्रांग या वीक है, तो चार्ट अभी समय वीक ही है, आगे चल के उसको चेक करते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज और इसके भी रिजल्ट हैं, और रिजल्ट कैसे थे, एस्टिमेट का डेटा नहीं है, रिएक्शन अच्छा था, 4% की तेजी 3 बजे के आसपास के रिजल्ट इसमें आए थे। सो ठीक है, हम बोल सकते हैं मार्केट को रिजल्ट ओके लगे। मैनकाइंड इसके भी रिजल्ट आए हैं 4 बजे के आसपास, और इसमें एस्टिमेट थी प्रॉफिट की 5.1 बिलियन की, प्रॉफिट आया 4.1 के, यानी एस्टिमेट से हल्के हैं, कम है। प्रॉफिट के मार्जिन अनचेंज है, तो कुछ अदर इनकम अदर आइटम के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, उस वजह से ये प्रॉफिट एस्टिमेट को मिस कर चुके हैं। बजाज फाइनेंस ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी क्वेश्चन सर इसको लेकर। सबसे पहले हम देखते हैं एनपीए, जीएनपीए कम हुआ है, गुड। नेट एनपीए भी कम हुआ है, गुड, अच्छी बात है। कंपनी के प्रॉफिट है 39 बिलियन रुपीस के, एस्टिमेट थी 53 की, यानी हम बोल सकते हैं 14, तकरीबन तकरीबन 14 बिलियन का यहाँ पे, मतलब 1400 करोड़ रुपीस के आसपास का कम आया है प्रॉफिट। सो इतना बड़ा गैप कैसे हो गया यहाँ पे, 53 से 39 ये कैसे हो गया, उसको चेक करते हैं। क्योंकि अभी तक रिएक्शन आज आपने देखा होगा तो 6% की तेजी बनी है, लेकिन रिजल्ट शाम को 5 बजे आए हैं, तो कल इसका इम्पैक्ट देखेंगे। सो डेटा आपके सामने, यहाँ पे हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, 21% के साथ में बढ़ चुकी है, तो ग्रोथ तो है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 22% के साथ में बढ़ चुका है, तो ग्रोथ तो अच्छी है, डिसेंट है, मतलब 20% के आसपास की। प्रॉब्लम हुई है प्रोविजंस में, प्रोविजन इंक्रीज की है। सबसे पहले बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई बोलता है कि प्रोविजन इंक्रीज करो, वो थोड़ा नेगेटिव होता है, लेकिन कंपनी खुद अपनी हिसाब से प्रोविजन इंक्रीज करती है, तो वो एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है। सो कंपनी ने खुद ने किया है। लोन एंड प्रोविजंस कितने हो चुके हैं, 3625 करोड़ रुपीस के, और अगर ये ईसीएल किया है कंपनी ने, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, यानी कंपनी ने ये बढ़ा दिया है 1406 करोड़ का। तो जो हमने अभी देखा कि 14 करोड़ का 1400 करोड़ रुपीस कम है 53 और 39 बिलियन में, वो ये है। तो नंबर्स वैसे हम देखें तो ओके है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोविजंस इंक्रीज किए उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत हो चुकी है। इतने प्रोविजन कंपनी ने, मतलब पहले आने चाहिए थे 2219 करोड़ के, लेकिन कंपनी ने ये बढ़ा दिया, तो टोटल बैठ गया 3625 का। तो प्रोविजंस इंक्रीज किए, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी बात है कि अगर कंपनी को नुकसान होता है वो कंपनी ने पहले दिखा दिया, ताकि कंपनी के एनपीए सही रहे। ठीक है, तो ये बात है। बाकी एक और एक्सपेंस हुआ है, वन टाइम एक्सपेंस हुआ है इसमें 265 करोड़ रुपीस का, नए लेबर कोड जो आए हैं उसकी वजह से आईटी कंपनीज में, इन कंपनीज में। सो ये भी यहाँ पे हुआ है। तो चलो, ये मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो इसका इसीलिए एस्टिमेट से नीचे नंबर्स आपको बता रहा है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हायर वन टाइम प्रोविजन है, ये प्रोएक्टिव है, वॉलंटरी है, यानी कंपनी ने खुद ने अपनी मर्जी से लिया है। कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए। सो ये कुछ है, अब देखते हैं कि कल कैसे यहाँ पे एक्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रोविजंस अगर बढ़ जाते हैं तो वैसे मार्केट शॉर्ट टर्म में नेगेटिवली जाता है, बाकी वैसे कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है ज़्यादा कुछ खास। पीडीलाइट रिजल्ट इसके भी आए हैं, 1% की तेजी बनी है, एस्टिमेट देखते हैं सीधा 6.2,
और 6.2, यानी ठीक है, ओके रिजल्ट है, ना ही अच्छे हैं ना ही बुरे हैं। सो अब दोस्तों आते हैं अपन टेक्निकल्स के ऊपर, और केपीआई ग्रीन जो कि अभी नेगेटिवली परफॉर्म करा है। प्रमोटर की बाइंग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती, बट जब तक F5 की बाइंग नहीं होगी, जब तक स्टॉक ऊपर जाना डिफिकल्ट है। सपोर्ट पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा गैप है, अगर यहीं से ऊपर चलता है तो 27% का रेसिस्टेंस, अगर थोड़ा सा नीचे जाके चलता है तो ये गैप बड़ा होगा, तो पेशेंस रखने वाला भी सीन इसके अंदर है। वारी डे चार्ट है, वन डे का चार्ट है कैंडल, तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट हमने देखा। स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर था, यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर, और यहाँ पे एक रिवर्सल इसने दे दिया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। सो मार्केट को लग रहा है कि यूएस में एक्सपोर्ट बढ़ सकता है और अच्छी तेजी यहाँ पे बन सकती है। कुछ टैरिफ वगैरह होगा नहीं है तो फिर ठीक है। 25% ऊपर है यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस इस प्राइस पे। एंजल वन गैप कम होते जा रहा है रेसिस्टेंस का, और यहाँ पे जो कैंडल ये आपको बता रही है कि स्टॉक थोड़ा सा बुलिश हो चुका है, क्योंकि अच्छी गाइडेंस, अच्छी कमेंट्री सुनने को मिली है। तो ये छोटा सा भी रेसिस्टेंस अगर ये कैप्चर करता है तो 15% का गैप इसमें दिख जाता है। वीबीएल जैसे कि हमने देखा रिजल्ट में, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, गाइडेंस अच्छी नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। साथ में स्टॉक अभी टिका हुआ है स्ट्रेंथ के साथ में 50 के पी पर, लेकिन रेसिस्टेंस इसमें नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन एफएमसीजी कंपनी है, ऐसे कुछ बड़े क्रैशेस आना डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट स्टिल स्टॉक अभी चलने के मूड में नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही खरीदारी करें, और उनको पेशेंस रखना पड़ेगा कई सालों का, अदरवाइज शॉर्ट टर्म वाले दूर ही है इससे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर नहीं है स्टॉक के चलने के, ना ही चार्ट के अंदर इंडिकेशन है। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिकेशन तो आ चुका है, यहाँ पे 28% का गैप है, और रिजल्ट रिएक्शन आज आपने देखा 4% की तेजी है, तो मतलब 2-3-4% की तेजी को तेजी मत ही मानो, क्योंकि आज तो मार्केट अभी ट्रेड डील के नशे में था, तो उस बेसिस में स्टॉक चल पड़े। बाकी कल देखेंगे एक्चुअल कि कैसे स्टॉक के परफॉर्मेंस आते हैं, उस बेसिस पे जजमेंट होगा। मैनकाइंड रिजल्ट अच्छे नहीं है, स्टॉक टूट चुका है, अभी ब्रेक डाउन कर चुका है नेगेटिवली। बजाज फाइनेंस रिजल्ट बता चुका हूँ ओके है, बट प्रोविजन बढ़ने की वजह से एस्टिमेट से खराब आए हैं, 11% नीचे प्रॉफिट जिसका सपोर्ट है वो देखने को मिल रहा है। सो आपको क्या लगता है वीबीएल में? तो रिएक्शन चलो आज देख लिया, बजाज फाइनेंस में कल क्या हो सकता है, प्लस या माइनस कमेंट करके बता सकते हैं। और पीडी लाइट को देखें तो यहाँ पे कुछ है नहीं खास, जब तक मेजर सपोर्ट पे नहीं पहुंचे, क्योंकि रिजल्ट अच्छे अच्छे नहीं है, ओके ओके रिजल्ट है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है सपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करें। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले दोनों वीडियो से आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।